साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मेरे साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। हम लोग इस समय उनको इस तौर पर जान रहे हैं कि बोलने वाले नेता हैं। लगातार समाज के मुद्दों पर पूरे देश भर में भ्रमण भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। महाराष्ट्र से उनका ऐसा बयान सामने आया था जिसके बाद दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मंत्री जी से आज हम जानना चाहते हैं कि एक अपने बयान में उन्होंने कहा था कि 2025 तक तकरीबन 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे। क्या है इसके पीछे मकसद और सोच? एक्चुअली इसके पीछे एक ही मकसद है। जब हम अपने देश के इतिहास को पढ़ते हैं और अपनी संस्कृति को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का आभास होता है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और भारत म्यांमार से लेके और काबुल कंधार तक पूरा बौद्धमय भारत था। और उस वक्त की संस्कृति हमारी इतनी विकसित थी जिसमें समता, मैत्री, भाईचारा, करुणा, प्रज्ञाशील, इन सिद्धांतों के ऊपर सब लोग मिलजुल के रहते थे और धीरे धीरे देश तरक्की कर रहा था और दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे थी। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या करवाई और हत्या करवाने के बाद तमाम बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई और बौद्ध मठ 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वाया और देश से बौद्ध धर्म को खत्म करके ये जो जात पात पे आधारित व्यवस्था है उसको उस व्यवस्था को दोबारा से कायम किया जिसमें ऊंच नीच, जातिवाद, भेदभाव ये सब था। और उसकी वजह से धीरे धीरे देश कई बार गुलाम हुआ। उसी जातिवादी व्यवस्था की वजह से देश कमजोर हुआ और आज पूरे देश में जब एक के बाद एक दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे जिस तरह जुल्म बढ़े हैं, जिस तरह हमारे युवाओं की हत्याएं बढ़ी हैं, जिस तरह हमारी बहनों की इज्जत लुटी है और उनकी हत्याएं की गई हैं, उससे फिर एक सवाल पैदा हुआ है कि हमें इस तरह का भारत तो नहीं चाहिए था। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने और भारत के संविधान निर्माताओं ने कभी भी ऐसा भारत बनेगा ऐसा सपना नहीं देखा था। तो हमने सोचा फिर क्यों ना हम उसी अपने बुजुर्गों की जो इतनी सांस्कृतिक विरासत, जो इतनी रिच कल्चर हमारे पास थी, जिसमें इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी और जिसमें सबका कल्याण की भावना थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना थी, क्यों ना अपने पूर्वजों की उस रिच कल्चर को में वापस आया जाए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़ा सोच समझ के 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों को बौद्ध बनाया था और पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का उनका संकल्प था, लेकिन उनके शरीर ने साथ नहीं दिया और वो चीज पीछे छूट गई। आज ये स्थिति देश की स्थिति बताती है कि किस तरीके से जातिवाद, वर्ण व्यवस्था की वजह से देश पुनः बहुत कमजोर होता जा रहा है। और अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि देश को फिर से अपने पूर्वजों की उसी संस्कृति में हमें वापस आना होगा जिस संस्कृति में कोई ऊंच नीच का भाव नहीं था। तो हम पूरे बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं उन सब के बीच ये चर्चा चल रही कि हमें बाबा साहेब के दिए हुए धम्म में, बुद्ध के धम्म में वापस आना चाहिए, जहां समता है, मैत्री है, करुणा है, बंधुत्व है, न्याय है। तो ऐसी अपने रिच कल्चर में वापस आने का हमने संकल्प लिया है और 14 अक्टूबर को हम लोगों ने नागपुर की दीक्षा भूमि में हमने संकल्प लिया कि आने वाले 14 अक्टूबर 2025 को 5 साल बाद हम भारत के अंदर कम से कम 10 करोड़ लोगों को वापस अपने बुजुर्गों की संस्कृति में वापस लेके आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 करोड़ संख्या बहुत ज्यादा बता दी गई? क्या है इसके पीछे प्लान? कैसे करेंगे आप 10 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए, देश के अंदर करीब 130 करोड़ जनता है। इस 130 करोड़ में कम से कम 110 करोड़ बहुजन मूल निवासी, जो 85% जिनकी हम बात करते हैं। हमारे महान नेता मानवर कांशीराम साहब जिस 85 की बात करते थे, जिन सबको एकजुट करने की बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, उस 85 की को अगर जोड़ लें तो 110 करोड़ है। 110 करोड़ में से मैं तो केवल 10 करोड़ की बात कर रहा हूं। जो लोग धीरे धीरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले, साहूजी महाराज, उस संस्कृति को जो कबीर से, जो तथागत बुद्ध से शुरू होकर कबीर, संत गुरु रविदास जी से होती आगे बढ़ी है, उस महान संस्कृति में वापस आने की बात हम कर रहे हैं। और ये मैं नहीं, मैं जहां भी जा रहा हूं पूरे देश के अंदर सब लोग इसी बात को कर रहे हैं। तमाम बहुजन एकजुट होने को तैयार है, तमाम बहुजन बुजुर्गों की संस्कृति में वापस आने को तैयार है। तो ये मैं 10 करोड़ सिर्फ कहा है। हो सकता है 5 साल में जब ये हम पूरे दुनिया के अंदर ये एक इतना बड़ा संस्कार जब होगा, हो सकता है संख्या उससे कहीं ऊपर चली जाए। अच्छा, लोगों के मन में एक सवाल भी है कि 10 करोड़ आपने कह दिया, 10 करोड़ लोगों को कहाँ इकट्ठा करेंगे आप? कौन सी ऐसी जगह है देश में जहां पर 10 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उनको दीक्षा दिलाई जाएगी? देश के जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, जितने प्ले ग्राउंड्स हैं, जितने कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जितनी पंचायत घर हैं, जितने गांव के अंदर जितने चौराहे हैं बड़े, उन सब जगह पे लोग खुद आयोजित करेंगे।
एक ऐसा मूवमेंट बनेगा, एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो देश के तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में और उसके नीचे तहसीलों में, गांव-गांव तक ये आयोजन होगा। तो हम लोग जहाँ-जहाँ बसे हैं वहीं पे प्रोग्राम होंगे और वो 10 करोड़ जब जब जिस जगह पर 130 करोड़ रह रहे हैं वहाँ 10 करोड़ के लिए जगह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक सवाल और लोगों के जहन में है, चूंकि आप एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो ये पार्टी का एजेंडा है या बहुजन समाज का एजेंडा है जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो राजनीति को, धर्म को अलग रखने की जरूरत है। ये एक हमारा बहुजन एजेंडा है कि सब लोग कष्ट से मुक्ति कैसे पाएं। हमारे पूर्वजों का धर्म बौद्ध था, हम अपने पूर्वजों की इस महान परंपरा में, महान संस्कृति में वापस आ रहे हैं। इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी का एक जिम्मेदार सिपाही हूँ, सरकार में मंत्री हूँ, वो मेरा अलग काम है। लेकिन ये सामाजिक काम अलग काम है। इस दोनों को जोड़ने की मेरे ख्याल किसी को जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब इस तरह की चीजें निकल करके सामने आएंगी तो उसको धर्म परिवर्तन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोग आ गए हैं जो लोगों का धर्म बदलवा रहे हैं, उनको परिवर्तित करवा करके बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवा रहे हैं? इन आरोपों से कैसे बचेंगे? देखिए, ये जातिवादी मानसिकता के लोग तो रास्ते में रोड़ा बनेंगे और वो तमाम तरह की हरकतें करेंगे। उसकी कोई परवाह हमें नहीं करनी, हम जानते हैं। दूसरी बात, हम कोई किसी दूसरे देश का धर्म तो नहीं अपनाने जा रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को वापस उसमें हम जाना चाहते हैं। इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? भारत से बौद्ध धर्म दुनिया के देशों में गया, दुनिया के 52 देशों में बौद्ध धर्म है। तो वहां हम जब जाते हैं, हमारे नेता जाते हैं, वो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं। और हम अपने देश के अंदर अगर अपने ही बुजुर्गों की संस्कृति को वापस अपना रहे, इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? हम किसी के धर्म को बुरा नहीं कह रहे, किसी पे हमला नहीं कर रहे हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहे हैं, किसी को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, जो हमारा बहुजन अपने बुजुर्गों के धम्मे में वापस आना चाहता है, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को वापस अपनाना चाहता है, वो वापस आए। इसमें किसी पे कोई दबाव नहीं। जब अपनी इच्छा से लोग सब अपनी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आ रहे हैं, इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? तमाम लोगों का कहना है कि बौद्ध धर्म की जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं बुद्धि का धर्म है और लोगों को वैज्ञानिकता और तार्किकता की ओर ले जाता है। इस बीच में ये भी सुनने में आया है कि उसके अंदर लोगों को ये दिक्कत है कि पाखंड बढ़ा है तेजी से। ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, हमें सिर्फ ये देखना है हमारा अच्छा क्या है और हमारा बुरा क्या है। बुद्धिज्म एक साइंटिफिक रिलीजन है, वो कोई संप्रदाय नहीं है। तथागत बुद्ध एक गुरु की तरह, जिन्होंने एक कल्याणकारी मार्ग दिया है कि अगर आप अपने जीवन में सुखमय जीवन जीना चाहते हो और आप बुराइयों से दूर रह के कष्टों से, अगर आप निवारण कष्टों से मुक्ति चाहते हो, तो बुद्ध का साइंटिफिक रिलीजन आपके पास है, जिसमें समता है, मैत्री है, भाईचारा है, करुणा है, प्रज्ञा है, सील है, समाधि है। तो इस मार्ग से चल के अगर आपका कल्याण होता है और इससे हमारे देश की संस्कृति वापस आती है और हमारा देश बलिष्ठ बनता है और हमारे देश का गौरवशाली धर्म है, पूरी दुनिया में गौरव से हम कहते हैं हम बुद्ध का देश है भारत, तो फिर इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? मुझे लगता है बहुत जल्दी भारत उस गरिमा को, उस गौरव को वापस पाएगा जो कभी अब से लगभग 2200-2300 साल पहले हुआ करती थी। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है लोगों के पास कि अगर वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो क्या अभी जो सिस्टम है सरकारी, उनको जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें कुछ दिक्कत आएगी? नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि किसी के धर्म परिवर्तन करने से उसका सोशल स्टेटस चेंज नहीं हो जाता। दूसरी बात, भारत सरकार का बकायदा ऑर्डर निकला हुआ पूरे देश के सभी जिलाधिकारियों को, पूरे देश की सभी सरकारों को, कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो भी उसकी जाति के कॉलम में उसकी जाति लिखी जाएगी और उसको उस जाति का सर्टिफिकेट मान्य होगा। धर्म के कॉलम में हिंदू की जगह वो बौद्ध लिखेगा, लेकिन जाति जो उसकी है वो वही लिखेगा। तो उसको रिजर्वेशन ऑलरेडी 1989 या 90 के अंदर अमेंडमेंट हो चुका है और भारत के संसद ने इसको पास किया है कि बौद्ध बनने के बाद भी आपका रिजर्वेशन जैसे था वैसी कंटिन्यूटी चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध करा देते हैं हम। एक अंतिम सवाल कि मान लीजिए लोग 10 करोड़ लोग एक साथ बौद्ध बन जाते हैं, एक मात्र ऐसी कौन सी चीज होगी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो उनको सीधे तौर पर मिल जाएगी? मैं समझता हूँ एक तो जो जाति की जो पूंछ उनके पीछे लगी है उनको उससे मुक्ति मिल जाएगी। जिस प्रकार विभिन्न नदियां जाके समुद्र में गिर के अपनी पहचान खो देती है और समुद्र कहलाती हैं, उनकी पहचान समुद्र से होती है, उसी प्रकार विभिन्न जाति और धर्म के लोग जो बुद्धिज्म में आ जाएंगे उसके बाद उनकी पुरानी पहचान जाति की, उसकी पहचान सब खत्म हो जाएगी और वो बौद्ध कहलाएंगे। कुल मिलाकर के देश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में एक लाइन और मैं बताना जी जी जी, बौद्ध को
शब्द की लोगों को व्याख्या करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। बौद्ध का मतलब है जो भी व्यक्ति अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण कसौटी पर सोच समझ के ले कि ये मेरे फायदे की चीज है, ये मेरी बुरे की चीज है, बुरे की चीज को छोड़ दे, फायदे की चीज को अपना ले, तो वो व्यक्ति जो अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लेता है, वो सब पाखंड अंधविश्वास से मुक्त हो जाता है, वही बौद्ध है। कुल मिलाकर के घोषणा बड़ी है, इससे देश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल पर बहुत बड़ा फर्क भी पड़ने वाला है। 5 साल का समय दिया है मंत्री जी ने, देखते हैं कि इस दौरान कैसे इतने लोगों तक पहुंचते हैं और कैसे इतने लोगों को दीक्षा दिलवाई जाती है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो